नांदेड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की पहली जनरल बॉडी मीटिंग में टीपू सुल्तान के मुजस्समे पर हंगामा, अपोजिशन का शदीद एहतजाज। नांदेड़ वाघाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की पहली जनरल बॉडी मीटिंग पीर के रोज मुनक्किद हुई। ताहम इजलास के दौरान टीपू सुल्तान के मुजस्समे की तनसीब के मसले पर शदीद हंगामा आराई देखने को मिली, जिसके बायस मेयर को इजलास वक्त से पहले ख़त्म करना पड़ा। इस मीटिंग में कोऑप मेम्बरान, स्टैंडिंग कमेटी मेम्बरान और ख़वातीन व अतफाल बहबूद कमेटी के मेम्बरान के इंतखाब के अलावा साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के मुजस्समे की तनसीब से मुताल्लिक़ तजवीज़ एजेंडे में शामिल थी। इजलास के दौरान जब अटल बिहारी वाजपेयी के मुजस्समे के मौजू पर बहस जारी थी तो कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी के ग्रुप लीडर प्रशांत इंगोले ने शहर में छत्रपति संभाजी महाराज और टीपू सुल्तान के मुजस्समे के नस्ब करने की तजवीज़ पेश की। ताहम मेयर ने यह कहते हुए इस मौजू पर बहस से इनकार कर दिया कि यह मसला इजलास के एजेंडे में शामिल नहीं है। इस फैसले पर नाराज होकर कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी के कारपोरेटर्स मेयर्स की नशिस्त के सामने पहुंच गए और एहतजाज शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ने के बाद मेयर ने एजेंडे को मंजूरी देते हुए इजलास को खत्म करने का ऐलान कर दिया। अपोजिशन अरकान का कहना था कि टीपू सुल्तान के मुजस्समे की तजवीज़ 7 दिन कबल ही जमा कराई गई थी, लेकिन इसे जानबूझकर एजेंडे में शामिल नहीं किया गया। इजलास में दीगर मामलात पर भी मुख्तसर गुफ्तगू हुई। मेयर ने कहा कि मुख्तलिफ मसाइल पर पहले मुकम्मल मुताला किया जाएगा और उसके बाद आइंदा इजलास में तफसीली बहस की जाएगी। दूसरी जानिब डिप्टी मेयर ने कहा कि मुतनाज़ा मौज़ूआत को इजलास में पेश करने से पहले इस पर मुकम्मल वजाहत होनी चाहिए और ये बताया जाना चाहिए कि टीपू सुल्तान की मुल्क के लिए क्या खिदमत रही है। इसके बाद ही इस मामले पर बहस होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। आज नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेची पहिली सभा पार पडली। या सभेमध्ये स्थायी समिती सदस्य, महिला बालकल्याण सदस्य तसेच स्वीकृत सदस्यांची निवड झालेली आहे। तसेच देशाचे माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी साहेब यांच्या पुतळ्याचा ठराव सुद्धा पास झालेला आहे। मॅडम, या पुतळ्याचा जेव्हा ठराव मांडला होता त्यावेळेला वंचित बहुजन आघाडीची जी गटनेते आहेत त्यांनी असा विषय मांडला होता की टीपू सुल्तानचा पण पुतळा करावा, त्यावरून गदारोळ जे ठरावामध्ये जे आहेत आपलं विषय पत्रिकेवर जे विषय तेवढ्याच विषयावर चर्चा झालेली आणि बाकीचे विषय आपण नंतर अभ्यास करून त्याच्यावर विचार करू। त्यांनी ठराव दिला होता म्हणजे टीपू सुल्तानच्या पुतळ्यासंदर्भात विचार करू आपण त्याच्यावर। आता जे महान नेते देशासाठी जे ज्यांनी कार्य केलं अशा लोकांचा नक्कीच विचार होईल। एका सन्मान सदस्याने म्हणलं की डॉक्टर अब्दुल कलाम माझ्या तर पुतळा उभा राहायचं, बिलकुल उभा राहायचं त्यांनी देशासाठी काहीतरी केलेलं आहे। पण असे वादग्रस्त विषय आणू नये, अशा वादग्रस्त विषयाचा पुतळा आणू नये की जे की सभागृहाचा माहोल खराब होईल किंवा शहराचा माहोल खराब होईल। आम्ही सन्माननीय नगरसेवकाला म्हणत होतो की भाई तुमची चर्चा जे विषय चर्चामध्ये घेऊ। बघा, टिपू सुलतान काय इतिहास सांगायला म्हटलं तर त्या विषयावर मी बोलणार नाही। जेव्हा सभागृहामध्ये टिपू सुलतानचा विषय येईल त्या विषयावर आम्ही तेव्हा बोलू। आणि भारतीय जनता पार्टी कोणाला घाबरणार नाही। आम्ही देशहिताचं काम करतो, देशासंदर्भात काम करतो। बघा, टिपू सुलतानचा ठराव घेताना त्यांनी देशासाठी काय केलं आणि इतर धर्मासाठी काय केलं याची पार्श्वभूमी त्या सन्मान्य नगरसेवकाला सभागृहामध्ये बोलावी आणि त्यानंतर आम्ही त्या विषयावर बोलू। जिस तरह से हमारे गठनेता ने प्रस्ताव रखे थे, जैसे संभाजी महाराज का पुतला होना चाहिए शहर में, गौतम बुद्ध जी का पुतला होना चाहिए, रमाई माता जी का पुतला होना चाहिए। ये जो प्रस्ताव रखे थे, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का पुतला होना चाहिए, ये प्रस्ताव हमारे लिए नहीं गए एजेंडे पे, क्योंकि ये आपने देखे ठराव नंबर 3 जो है सम्मान्य सदस्य की तरफ से ठराव आया है। किसका? प्राइम मिनिस्टर साहब का, अटल बिहारी वाजपेयी। तो हमने बोले हमारा भी प्रस्ताव रखो। तो नहीं लेते तो चर्चा तो करना पड़ेगा ना। तो चर्चा स्तर पे तो हमने कहा कि चर्चा में तो हमारा सहभाग रहने दो। तो चर्चा में भी नहीं लेके हमारा यहाँ पर जो नहीं बोलने दिए तो हमने सबने जो नांदेड़ लोक न्याय विकास आघाड़ी ने जो हमने हमारे जो 15 मेंबर हैं उन्होंने सीधा महापौर मैडम के सामने हमने विरोध जाता है। आम्ही विषयपत्रिका मागील 7 दिवसापूर्वी आमचे विषय दिले होते। आम्ही संभाजी महाराजांचा शहरामध्ये पुतळा व्हावा, आम्ही टिपू सुलतान यांचा पुतळा व्हावा, माता रमाईचा पुतळा व्हावा, असं आम्ही सभागृहात 7 दिवस आधी पत्र दिलं। आमचा अजेंड्यावर घेतला नाही त्यांनी आम्हाला बोलले की आपण या पुतळ्यास त्याची चर्चा करू आणि पुढच्या मीटिंगमध्ये घेऊ। याच्यामध्ये BJPवाले मनमानी कारभार करत आहेत। त्यांनी GB मध्ये कुठलीच चर्चा केली नाही। आपलं डायरेक्ट वाचन सुरू करून कुठल्या सन्मान्य सदस्याला बोलायची संधी दिली नाही। बिलकुल त्यांना टिपू सुलतानची काय ॲलर्जी आहे माहीत नाही, पण टिपू सुलतान हे मोठे राजा होते। ब्रिटिशांनी त्यांनी मोठा लढा दिला होता, ब्रिटिशांना वारंवार त्यांनी हरवलं होतं। अशा मोठ्या एका राजाचा आपण पुतळा केला तर ते चांगलं होईल।
नांदेड़ शहर में अगर आप शादी, निकाह, वलीमा या किसी भी तकरीब में शिरकत के लिए आ रहे हैं और मेहमानों के क़याम के लिए एक बावखार, पुरसुकून और जदीद सहूलियात से आरास्ता मुकाम तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन इंतखाब है यासीन गेस्ट हाउस। जी हाँ, यासीन गेस्ट हाउस को ख़ास तौर पर इस अंदाज में तैयार किया गया है कि तकरीबन 50 मेहमानों के क़याम का बैक वक्त मुनज़्ज़म और आरामदा इंतज़ाम किया जा सके। कुशादा कमरों, साफ सुथरे माहौल और मुकम्मल प्राइवेसी के साथ ये गेस्ट हाउस आपके मेहमानों के लिए घर जैसा सुकून फराहम करता है। यासीन गेस्ट हाउस की खुसूसियात: बेशतर बड़े फंक्शन हॉल से पैदल फासला, माल टेकड़ी रोड से महज 200 फीट की दूरी, गर्म पानी के लिए गीजर की सहूलत, इन्वर्टर की सहूलत, तेज रफ्तार वाईफाई कनेक्शन, साफ सुथरा और महफूज माहौल, मुनासिब और वाजिबी किराया। मजीद मालूमात और बुकिंग के लिए आज ही राब्ता करें। यासीन गेस्ट हाउस, नज़द हैदर गार्डन फंक्शन हॉल, हैदरबाग नंबर 2, देगलू नाका, नांदेड़। या स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके अपनी बुकिंग कंफर्म करें।